आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर, बीपीएससी एडीओ एग्जाम का जो आंसर की डेट है उसको जारी कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एडीओ एग्जाम के डीवी के लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे जो कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पे 3 शिफ्ट के एनालिसिस के आधार पे तैयार किया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ टोटल एप्लीकेंट की, तो 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अपीयरेंस जो है तीनों शिफ्ट में मिला के लगभग जो एवरेज अपीयरेंस रही है वो 40% रही है, यानी कि 4 लाख लोगों ने आपका जो है ऑलमोस्ट पेपर दिया है। और कुल पद हम सभी जानते हैं 935 पदों पे वैकेंसी आई थी, तो 935 पद जो है बीपीएससी एडीओ में जो है वो वेकेंट है। बात करेंगे यहाँ पे 3 चरण में एग्जाम लिया गया है। तो पहला जो चरण था वो 14 to 15 अप्रैल था। सेकेंड फेज 17 से 18 अप्रैल में हुआ था। और जो तीसरा जो फेज हुआ था वो 20 से 21 अप्रैल में हुआ था। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस फेज में कैसा पेपर आया था। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ पहले फेज की, फर्स्ट चरण जो कि 14 से 15 अप्रैल के बीच में हुआ था, इसमें जो लैंग्वेज पेपर यानी कि आपका जो हिंदी और इंग्लिश था, ठीक है, ये सामान्य था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आसान ही था मान लीजिए। पेपर 2 जिसको हम लोग जीएस कहते हैं, जिसमें आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, जीएस, ये आपका जो है लगभग पेपर को हम लोग टफ बोलेंगे, ठीक है। कठिन था, डेफिनेटली कठिन था। एवरेज जो है अगर एक अच्छा बच्चा पेपर देने बैठेगा तो 40 से 50, मतलब मान लीजिए बहुत हो गया स्कोर, अगर वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो 50 मतलब क्वेश्चन अगर सही सही अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक महाभारत जैसा लग रहा था, ठीक है। वहीं अगर मैं पेपर 3 की बात करूं जिसको हम लोग जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग पूछा गया था, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। अगर एक ठीक ठाक बच्चा जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो 70 से 75 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो रही 14 to 15 अप्रैल के पेपर का एनालिसिस। बात करते हैं अब हम लोग 17 से 18 अप्रैल का पेपर कैसा था। तो इसमें लैंग्वेज की बात करूं तो अंग्रेजी में लगभग ऐसे भी मतलब क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें 30% यानी कि पासिंग नंबर लाना भी मुश्किल हो रहा था। 30 क्वेश्चन थे इंग्लिश की, 30% का 30 क्वेश्चन का 30% यानी कि 9 नंबर लाना भी यहाँ पे मुश्किल हो रहा था, ठीक है। बात करेंगे अगर यहाँ पे हम जीएस की, तो जीएस काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछी गई थी, नो डाउट, ठीक है। और पेपर 3 की बात करूं जिसको हम लोग कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग आया था, तो ये माध्यम था, मीडिएट था, कोई बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं था, आसान भी नहीं कहेंगे, स्कोरिंग था पेपर, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ 20 से 21 अप्रैल का, तो पेपर जो लैंग्वेज का था यानी कि जो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम था वो आपका ठीक ठाक था, आसान था, मतलब बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कहेंगे, मीडियम था, ठीक है। जीएस एज यूजुअल कठिन ही कहेंगे, हार्ड था, आसान तो भाई कुछ नहीं था। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे शिफ्ट का पेपर आसान आया उनका टफ आया, या मेरा टफ आया उनका आसान आया। भाई जो जिस एग्जाम में बैठता है उसको वही पेपर टफ लगता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एग्जाम सेंटर से मैं बाहर निकल जाऊंगी तो मुझे सारे पेपर आसान लगने लग जाएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन, वही पेपर अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठ कर दे रही हूँ तो यकीन मानिए वो मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है, एग्जाम प्रेशर की वजह से, टाइम की वजह से, और वेरियस चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। पेपर 3 की बात करूं तो आपका जो है स्कोरिंग था, ठीक है, आसान था। अगर एक ठीक ठाक बच्चा होगा तो 75 से 80 नंबर वो स्कोर कर लेगा, ठीक है। अब देखिए बात करें अगर हम लोग 14 to 15 अप्रैल की, तो पहली बार पेपर हुआ था, तो इससे थोड़ा इन लोगों को थोड़ा नुकसान हुआ है। बात करेंगे अगर हम लोग 17 to 18 अप्रैल का, तो इनको एक मोटा मोटी आइडिया लग चुका था कि कैसा पेपर आ रहा है। और जिनका 20 से 21 अप्रैल को पेपर आया था उनको तो 2 शिफ्ट देखने के बाद काफ़ी आइडिया लग गया था। अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो देखिए ये जो यूआर है यानी कि जो सामान्य जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका जो पुरुष वर्ग है, ठीक है, मेल की बात करूं तो 135 से 140 142 के आसपास इनका जो कट ऑफ है वो देखने को मिलने वाला है। महिला की बात करूं, फीमेल की बात करूं तो लगभग आपका 128 से 135 के रेंज में इनका कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग की बात करूं तो इसका जो कट ऑफ है वो 130 से 136 के रेंज में आपको देखने को मिलने वाला है, पुरुष की बात करूं तो। और वहीं अगर मैं महिला बीसी की बात करूं तो 124 से 130 के बीच इनका जो कट ऑफ है वो हमको देखने को
मिल सकता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करूं मेल में तो 128 से 134 के रेंज में इनका जो कट ऑफ है वो रहने की पूरी पूरी संभावना है। वहीं अगर मैं महिला ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 122 से 128 के बीच आपको इनका स्कोर देखने को मिल सकता है। ईबीसी की बात चलिए कर लेते हैं, जिसको हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं। 120 से 126 इनका जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। वहीं अगर मैं महिला की बात करती हूँ तो 114 से 120 के रेंज में आपको इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। ये सेफ स्कोर हैं, कई सारे एनालिसिस के बेस पे इसको तैयार किया गया है। एससी की बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, 117 से 122 के बीच में ही हमको इनको नंबर देखने को मिलेंगे अगर आप पुरुष हैं। और अगर आप एससी महिला हैं और अगर आपने 110 प्लस स्कोर कर लिया है, यकीन मानिए आपका जो कदम है वो सिलेक्शन की ओर बढ़ गया है। ठीक है। और अगर एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 115 से 118 नंबर के बीच इनका जो कट ऑफ है वो देखने को मिलने वाला है। अगर आप एसटी महिला हैं तो 109 से 112 के बीच आपका जो है वो सेफ स्कोर रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। हालांकि अगर हम बात करते हैं आंसर की कब जारी होगी, तो देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अब मैं ठीक ठाक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई सारे मुद्दे इस पे जो है वो खड़े हो गए हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि धांधली हुआ है, पेपर में चोरी हुआ है, चीटिंग हुआ है। तो अगर इन सब चीज़ों से, हालांकि सरकार इस पे भी जांच कर रही है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, चिंता नहीं करना है। और बात करते हैं आंसर की कब जारी होगी, तो जून के आसपास, जून जुलाई में आपका जो है वो बीपीएससी एडीओ की जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यही विराम लगाती हूँ। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।